हेलो एंड वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। आई एम विक्की भारद्वाज। आज हम क्लास 11th की बुक स्नैपशॉट का लेसन द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स पढ़ने जा रहे हैं। दिस स्टोरी इज रिटन बाय विलियम सैरोइन। डियर स्टूडेंट, दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द टू बॉयज and they belongs to a tribe whose hallmark are trust and honesty. The two cousins Morad and Aram have an intense desire for the horse riding, so they going to against the family reputation. So dear student, let's start the chapter. अरम और मोराड कज़न होते हैं और अरम की एज 9 ईयर्स और मोराड की उम्र जो है 13 वर्ष की होती है। इस कहानी को नरेटर आरम आगे बढ़ाता है और बताता है कि एक दिन सुबह 4 बजे अर्ली मॉर्निंग मोराड उसके घर आता है और खिड़की को थपथपाकर उसे जगाता है। आराम जब खिड़की से बाहर देखता है तो उसे बिलीव नहीं होता कि उसका कज़न मोराड जो है एक वाइट हॉर्स पर बैठा हुआ है। अरम ये बात जानता है कि मोराड ने ये हॉर्स परचेज नहीं किया होगा बिकॉज देवर बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली, लेकिन अरम ये बात को भी विश्वास नहीं कर सकता था कि मोराड ने ये घोड़ा जो है चुराया होगा। जब अरम ये बात मोराड से पूछता है देन मोराड डिड नॉट गिव एनी आंसर एंड आस्क हिम टू जंप डाउन द यार्ड फ्रॉम द विंडो। अरम के मन में हॉर्स राइडिंग करने का जो है एक लालच आ जाता है और वह अपने मन को समझाता है कि हॉर्स राइडिंग के लिए घोड़ा चुराना और किसी का धन चुराना दोनों ही अलग अलग बातें हैं। और अरम जो है फटाफट से कपड़े पहनता है और वह खिड़की से यार्ड की तरफ कूद जाता है और उछल कर हॉर्स की पीठ पर मोराड के पीछे बैठ जाता है। इस तरह वो जो है अरम और मुराद जो है जहाँ पे वॉलनट एवेन्यू जहाँ पर वे रहते थे अपने घर से 3 मिनट से भी कम दूरी पर ऑलिव एवेन्यू पहुँच जाते हैं। मुराद को उसके क्रेजीस्ट मेंबर के रूप में फैमिली में जाना जाता था और उसके जो अंकल खोस को भी एक जो है सन की थे, बहुत ज़्यादा क्रेजीस्ट थे और वह किसी को भी अपने आगे बोलने नहीं देते थे। उनका एक तकिया कलाम था, पे नॉट अटेंशन टू इट। एक बार उनके घर में आग लग गई थी और वह नाई की दुकान पर गए हुए थे। उनका बेटा आराम उन्हें बताने आता है कि घर में आग लग गई है, तो भी वह यही कहते हैं कि नुकसान की कोई बात नहीं, पे नॉट अटेंशन टू इट। आराम और मुराद जो है घोड़े को दौड़ाते हुए कंट्री साइड तक पहुंचते हैं। मुराद आराम को हॉर्स से उतरने के लिए कहता है क्योंकि वह खुद हॉर्स पर अकेले राइड करना चाहता है। मुराद हॉर्स को सूखी घास के खेत के आर पर खाई तक दौड़ाता है और खाई को पार करके फिर वापस लौट आता है। उसकी जो पूरी बॉडी होती है पसीने से भीग जाती है। एक दोपहर को खोस्कोव अकेले बैठे होते हैं और जानवायरो नाम का एक किसान आता है और वह भी असीरियाई होता है और वह बताता है कि उसका घोड़ा जो है पिछले महीने किसी ने चुरा लिया था और अभी तक गायब है। लेकिन खोस्कोव जो है अपनी आदत के अनुसार उसे ऊंची आवाज़ करके उसे चुप करा देता है। जैसे ही किसान जानवायरो वहाँ से जाता है तो आराम दौड़कर मुराद के घर में जाता है और उसे सारी की सारी बात बता देता है। लेकिन आराम कहता है कि जब वह तब तक हॉर्स को वापस नहीं करेगा जब तक कि वह हॉर्स राइडिंग नहीं सीख लेगा। और उसके बाद जो है वो लगभग 2 वीक्स तक आराम और मुराद अर्ली मॉर्निंग हॉर्स को अंगूरों के बगीचे में जहाँ उन्होंने हॉर्स को छुपा रखा था उसे निकालते और उसकी हॉर्स राइडिंग करते। एक दिन उन दोनों की मुलाकात फार्मर जॉन बायरो से हो जाती है। फार्मर हॉर्स को बड़ी एक्साइटमेंट के साथ वो देखता है और उसको स्टडी करता है और उस हॉर्स का नाम पूछता है मुराद से। मुराद जो है उसका नाम माई हार्ट बताता है और जॉन बायरो को लगता है कि ये उसका वही हॉर्स है जो कुछ दिन पहले जो है चोरी हुआ था। वे मुराद और आराम को हॉर्स का मुंह देखने के लिए कहता है और जॉन बायरो हॉर्स के टीथ को एग्जामिन करने लगता है और उन्हें जॉन बायरो जो है मुराद और आराम को कहता है कि ये घोड़ा जो है उसे अपने पुराने घोड़े की तरह दिखता है और वह उन दोनों लड़कों से कहता है कि उनका जो परिवार है अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है और इसलिए वह अपनी आंखों की बजाय अपने दिल पर भरोसा करेगा। जॉन वायरो की बात सुनकर दोनों लड़के अगले दिन सुबह हॉर्स को लेकर वायरो के खेत पर ले जाते हैं और उस हॉर्स को वहाँ पर छोड़ देते हैं।
और उसी दोपहर को वायरोस घोड़े को लेकर जो है रम के घर आता है और कहता है कि उसका घोड़ा अधिक मजबूत और अच्छे स्वभाव वाला बन गया है और भगवान को धन्यवाद देता है। अंकल खुशखौफ इस बात से बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होते हैं और शाउटेड करते हैं और कहते हैं कि शांत आदमी शांत, तुम्हारा घोड़ा वापस आ चुका है, पे नॉट अटेंशन टू इट। थैंक यू स्टूडेंट्स।